राम राम जी, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। और आ गया है मौसम कटिंग्स लगाने का। तो कटिंग्स लगाने का जो टाइम है ना, वो राइट टाइम है अब, यानी कि जनवरी के मिड में लगा लीजिए, आप लास्ट में लगा लीजिए, लेकिन जनवरी होता है सबसे अच्छा टाइम होता है जनवरी। क्यों होता है उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगी। उसका रीजन होता है कि मॉइस्चर का जल्दी से खत्म ना होना, क्योंकि ठंड हो रही है ना, तो मॉइस्चर जो है हमारी कटिंग का जल्दी से खत्म नहीं होता है और रूट्स के लिए वो मेहनत करता है प्लांट हमारा, और रूट्स निकल आती हैं। या फिर अपने मॉइस्चर को बचाने के लिए उसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। तो इजीली आपकी जो कटिंग्स है ना, वो सर्दियों में चल जाती हैं। जिन जिन पौधों की कटिंग्स चल जाएंगी ना, मैं उनके ही नाम आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला आता है आपका मनी प्लांट। मनी प्लांट आप पीछे देख रहे होंगे, इसकी कटिंग मैंने आपको दिखाई है। अभी मैंने पानी में ग्रो किया है इसको। पानी में ग्रो इसलिए किया है, मैंने आपको बोला था ना, टोल फ्री होता है इसका पानी में ग्रो कर दीजिए तो इसको कोई भी डैमेज नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। और जो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है ना, जैसे सर्दी, वो डोरमेंसी पीरियड नहीं लगेगा, टोल से फ्री हो जाएगा और ये आगे निकल जाएगा। तो नंबर 1 पर आता है मनी प्लांट। सबका चहीता प्लांट होता है, तो कटिंग जरूर लगाइए और ज्यादा से ज्यादा इसे बढ़ा लीजिए। तो चलिए, दूसरा आता है सिंगोनियम। सिंगोनियम को आप कट कीजिए, नोड पे से कट कीजिए और आप उसे पानी के अंदर डाल दीजिए। बहुत ही इजीली रूट डेवलप हो जाएंगी 1 महीने के अंदर। मार्च में आप उसे मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं। तीसरा आता है आपका स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट जो होता है, उसको बहुत इजी होता है पानी के अंदर ग्रो करना। पानी के अंदर जो उसकी रूट्स हैं वो बहुत जल्दी से डेवलप हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उसे मॉइस्चर की कोई कमी महसूस नहीं होती है और पानी के अंदर वो प्लांट बहुत इजीली चल जाता है। और इसकी रूट्स देखेंगे आप तो बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। तो चलिए, नेक्स्ट प्लांट कौन सा आता है? नेक्स्ट आता है हमारा गुड़हल का, यानी कि हिबिस्कस। हिबिस्कस के जो हाइब्रिड वैरायटी है या फिर आपका सिंपल वाला है, कोई भी हिबिस्कस की कटिंग आप आज के डेट में लगा सकते हैं। मतलब 25 जनवरी से पहले पहले आप इनको लगा लीजिए, तो आपका फरवरी तक जो है रूट्स डेवलप हो जाएंगी और हमारा पौधा मार्च आते आते पौधा बन जाएगा रूट्स वाला। उसे मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। जो गुड़हल जो होता है, उसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर जो सैंड होती है ना, रिवर सैंड जो होती है, जो हमारे कंस्ट्रक्शंस में यूज होती है, उसमें आप उसे लगा दीजिए और बस कभी 3-4 दिन में पानी दीजिए। उसमें पानी, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, वो बहुत जल्दी से हो जाता है और उसको खराब नहीं करता, गलाता नहीं है हमारी कटिंग को। तो आप हिबिस्कस को बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गुलाब का, यानी कि रोज। रोज का सीजन चल रहा है, गुलाब का बहुत ही अच्छा सीजन चल रहा है। वैसे ही इसकी ग्रोथ का सीजन भी चल रहा है और वैसे ही इसकी कटिंग का सीजन भी है। तो आप कटिंग से बहुत ही इजीली गुलाब को ग्रो कर सकते हैं। पानी के अंदर कीजिए, चाहे मिट्टी के अंदर लगा दीजिए और चाहे रिवर सैंड के अंदर लगा दीजिए। रिवर सैंड के अंदर जो बहुत सॉफ्ट होता है, उसके अंदर जो है रूट्स आनी बहुत इजी हो जाती हैं और रूट्स बहुत जल्दी आ जाती हैं, ग्रो बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो आप रिवर सैंड को सबसे पहले नंबर 1 पर चूज कीजिए और गुलाब के पौधे को ग्रो कीजिए और बढ़ाइए अपने गार्डन में गुलाब के पौधों को। तो अगली बारी आती है कनेर के पौधे की। जो कनेर का पौधा होता है, उसकी जो फूल होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। कई कलर में इसके फूल आते हैं। तो कनेर को आप ना भूलें, कटिंग लगाएं रिवर सैंड के अंदर। कोई भी कटिंग लीजिए, 7 से 8 इंच की मैच्योर कटिंग होनी चाहिए, उसको आप लगा लीजिए सैंड के अंदर और बस इजीली ग्रोथ हो जाएगी इसकी। और मार्च में आपका पौधा रेडी हो जाएगा गमले में लगाने। सेंसिवेरिया, यानी कि स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, छोटे बड़े हाइब्रिड हर तरह के आते हैं, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। और इसको आप कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। छोटी छोटी एक ही पत्ते में से छोटी छोटी कटिंग्स निकालिए और उनको या तो पानी के अंदर रख दीजिए या फिर आप रिवर सैंड के अंदर रख दीजिए। उससे क्या होगा, वो गलेगी भी नहीं और रिवर सैंड के अंदर आपकी जो रूट्स हैं वो इजीली ग्रो हो जाएंगी और आपके स्नेक प्लांट्स जो है ना, वो बहुत अच्छे से और बहुत सारे स्नेक प्लांट्स आपके बन जाएंगे। रात की रानी। रात की रानी एक बहुत ही बेहद खास पौधा होता है, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं ना, वो बंचेस में आते हैं, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में आते हैं।
खुशबू में बहुत ज्यादा तेज होते हैं। एक बंच आपके पूरे घर को महका देगा, ये मेरी गारंटी है। और इसकी खासियत ये होती है, इसके फूल रात को खिलते हैं। जी हाँ, इसके फूल रात को खिलते हैं। नाइट जैस्मिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, रात की रानी इसीलिए तो बोलते हैं इसको। तो रात की रानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि रात को फूल खिलते हैं और बेहद तेज इसकी खुशबू होती है और बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, बहुत तेज खुशबू होती है इसकी। इस प्लांट को लगाना ना भूलें। मैच्योर कटिंग लें, मैच्योर कटिंग लगभग 8 से 10 इंच की कटिंग लें और उसे लगा दीजिए। लेकिन अब सर्दी का टाइम है ना, तो आप पतली कटिंग भी ले सकते हैं। मैच्योर नहीं भी होगी तो भी लग जाएगी। 3-4 इंच की कटिंग लीजिए इतनी लंबी, और 3 इंच की छोटी सी कटिंग लीजिए, उसको आप लगा दीजिए। बहुत ही इजी ग्रो प्लांट है। गर्मियों में नहीं ग्रो कर पाएंगे आप, सर्दियों में ये टाइम चल रहा है, आप इसको ग्रो कर लीजिए और रात की रानी को बढ़ावा दीजिए और अपने घर में खुशबू लगाइए। इतनी तेज खुशबू होती है कि जितने भी रूम फ्रेशनर्स या कुछ भी आता है ना, वो सब फेल हो जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि रूम फ्रेशनर भी कोई चीज होती है। ये ओरिजिनल चीज लगाइए, हार्मफुल नहीं होते हैं, केमिकल्स नहीं होते हैं, ओरिजिनल चीज होती है, इनको जरूर लगाइए। तो रात की रानी को भूलना मत। नेक्स्ट आता है आपका मोराया प्लांट, यानी कि मधुकामनी का प्लांट। मधुकामनी का जो पौधा होता है वो भी बहुत तेज खुशबू का होता है। फूल जब आते हैं तो पूरा पौधा फूलों से भर जाता है। व्हाइट कलर के फूल होते हैं। थोड़े बड़े पॉट में अगर आप लगाएंगे, मतलब 18 इंच के पॉट में अगर आप लगाएंगे, जमीन में लगेगा तो बस बाहर कर देगा। अगर गमले में लगा रहे हैं, मेरे पास जैसे कि जमीन नहीं है और गमले में लगाती हूँ, तो उसकी भी जो क्वांटिटी है ना फूलों की, वो हजारों में एक बार खिलते हैं और लगभग 3 से 4 दिन तक खिले रहते हैं, फिर साइकिल से खिलते हैं। इसके जो फूल है ना, सर्दी गर्मी हमेशा देते रहते हैं। बस एक दिसंबर और एक जनवरी ऐसा महीना आता है जिसमें फूल नहीं देते हैं। यही 2 महीने होते हैं जिसमें फूल नहीं होते हैं। और इनकी जो खुशबू होती है वो लाजवाब होती है, बहुत ही एकदम गहरी खुशबू होती है। जैसे नाइट जैस्मिन की, रात की रानी की होती है ना, उससे ये लगाओ कि 10 गुना ज्यादा खुशबू इसमें होती है। बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी खुशबू होती है इसकी, और मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट में से एक आता है। नेक्स्ट प्लांट कौन सा है? इरेंथेमम का प्लांट है। इरेंथेमम को लैला मजनू के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है उसका रीजन भी मैं बताऊंगी आपको। मतलब नर्सरी वाले इसको एक जैसे अपना पैट नेम दे देते हैं ना, तो इसको लैला मजनू बोलते हैं, क्योंकि इसका एक तरफ से पत्ता ग्रीन होता है और एक तरफ से होता है जैसे एक कोका कोला टाइप का होता है ना, वो वाला कलर होता है, ब्राउन सा कॉफी सा कलर होता है। और ये कलर जो है ना बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगता है। और अभी तो सर्दी है, इस वजह से ये पौधा जो है थोड़ा डोरमेंसी में है। लेकिन जब गर्मियाँ आती है ना, तो ये पौधा एकदम बाहर लाता है और फूलों की एक झड़ी जो इसमें आती है, ऐसा लगता है छोटी छोटी बटरफ्लाई इस पे बैठी हुई हो। व्हाइट कलर के प्रिंटेड फूल होते हैं, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत होते हैं। इस पौधे को बिल्कुल ना भूलना। नेक्स्ट हमारा आता है वॉन्डरिंग जू। वॉन्डरिंग जू एक हैंगिंग प्लांटर में लगने वाला पौधा होता है। हैंगिंग में इसकी जो खूबसूरती होती है वो बिल्कुल निखर के आती है, बेहद अलग होती है। इसमें भगवान की कुछ ऐसी पेंटिंग की हुई है, जैसे ब्रश से पेंटिंग की हुई हो। मोटा वाला ब्रश होता है ना, रफली पेंटिंग कर दी है और बहुत ही खूबसूरत रंग होता है। वॉन्डरिंग जू इसका नाम है। पर्पल और ग्रीन शेड में इसकी जो शेड का कलर कॉम्बिनेशन जो आता है ना, वो बहुत ही प्यारा लगता है। हैंगिंग के लिए परफेक्ट है। किसी गमले में डाल दीजिए, उसमें भी जो नीचे को हैंग हो जाता है, वो भी एकदम परफेक्शन इसकी जो होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। मुझे बेहद पसंद है वॉन्डरिंग जू। आप इसको जरूर चूज कीजिए। छोटी से छोटी कटिंग इसकी चल जाती है। आप इसको जरूरी नहीं है कि आप इसको रिवर्स एंड में लगाइए, आप इसको नॉर्मली किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है कौन सा? नेक्स्ट आता है आपका स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन होती है, 2 कलर में होती है। मेरे पास एक कलर है जिसका कलर है पर्पल, और एक ग्रीन कलर की आती है। मेरे पास पर्पल कलर है उसका। और पर्पल कलर जो निखर के आता है ना गर्मियों में, क्योंकि अभी इसका डोरमेंसी पीरियड है, गर्मियों में जो कलर आता है और जो फैलती है, ये बहुत ही इजीली फैलती है और इतनी फैल जाती है। और इसका जो कलर वाइब्रेंट कलर होता चला जाता है, शाइनी कलर होता चला जाता है, इजी टू ग्रो होता है। एक बार लाएंगे, जिंदगी भर आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। तो चलिए इसी के साथ एक और पर्पल प्लांट की बात करती हूँ। वो होता है हमारा पर्पल हार्ट। इसका नाम ही यही है। पर्पल हार्ट जो प्लांट होता है वो बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर के फूल आते हैं। छोटे छोटे से फूल होते हैं, बट लाजवाब फूल होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। पर्पल और व्हाइट कलर का, पिंक कलर का जो फूल का कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत अच्छा होता है। और हमारे ग्रीन पौधों में ये निखर कर आता है,
बेहद खूबसूरत लगता है। और इसको भी बिल्कुल ना भूलिएगा, है नहीं ना तो लेकर आना प्लांट। तो नेक्स्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट आता है हमारा टर्टल वाइन। बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, केवल हैंगिंग के लिए होती है ये। हैंगिंग में लगाएंगे तो इसकी जो खूबसूरती होती है वो निखर कर आती है। ऊंचे से ऊंचे, कम से भी कम 6-7 फीट की ये हो जाती है। और इसकी जो खूबसूरती होती है वो देखने लायक होती है। भाई मुझे तो ये बहुत पसंद है। और एक बार लाई थी और मैंने इसको बांट भी दिया सबको, फ्रेंड सर्कल में भी दे दिया। भी मुझे इतना भर भर के इसको फेंकना पड़ जाता, इतनी हो जाती है। इतनी सी कटिंग इसकी लग जाती है। हर पत्ते के नीचे, जैसे मनी प्लांट के नीचे जो रूट्स आती है ना, वैसे ही इसमें आती हैं। पत्ते बिल्कुल नजदीक नजदीक छोटे छोटे से होते हैं। और इसमें जो रूट्स है ना, वो हर पत्ते को इतनी सी कटिंग ले लीजिए, वो कहीं रख दीजिए, वो ऐसे उग जाएगी। दबाने की भी जरूरत नहीं, बस उठाइए, काटिए और लगा के रख दीजिए। अब लगा लीजिए, गर्मियों में बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजीली ग्रो हो जाएगी। ये कटिंग लगाने का टाइम है तो कटिंग लगाइए जरूर। खराब नहीं होगी आपकी कटिंग इस टाइम में, क्योंकि मॉइस्चर नहीं उड़ता है कटिंग्स का। सारा फंडा ही होता है, वो मॉइस्चर का ही होता है। तो आप लगा लीजिए जरूर इस चीज को। टर्टल वाइन को भूलना मत। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इतना खूबसूरत होता है कि ऐसा लगता है मन को शांति दे रहा है। इसका बोनसाई भी बनाते हैं, जैसे एक ट्री होता है ना, ट्री की शेप में भी दे देते हैं। इसको वैसे नॉर्मल भी उगाते हैं, हर तरह से उग जाता है। हैंगिंग में भी उगा सकते हैं। ये प्लांट हर तरफ अपनी खूबसूरती हर तरह से बखेरता ही है। छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है, बड़ी से बड़ी कटिंग लग जाती है। एक बार ले आइए, दोबारा कभी भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बेहद खूबसूरत प्लांट होता है, इसको जरूर लेके आइएगा, अपनी लिस्ट में रखिएगा जरूर। जेड प्लांट को मेरे कहने से बहुत ही खूबसूरत है, दिल को टच करता है, इतना खूबसूरत। नेक्स्ट आता है गेंदे का पौधा। गेंदे का जो पौधा होता है उसको कटिंग से इजीली ग्रो किया जाता है। अब फिलहाल आप लगा लीजिए, रिवर्स एंड में गाड़ दीजिए इसको ऐसे ही। और इसकी रूट्स जो है ना, 10 दिन के अंदर बहुत सारी रूट्स निकल आती हैं। इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। मैं अपने यहाँ नहीं लगाती हूँ, मेरे यहाँ आपको गेंदा नहीं मिलेगा। उसका रीजन है बंदर। बंदर जब भी आते हैं मेरे गेंदे की वजह से सारे पौधों को तोड़ जाते हैं। मतलब तोड़ तो वैसे भी जाते हैं, लेकिन रन रेट ज्यादा हो जाता है। तोड़ने का जो रेट होता है ना, वो ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से मैं पौधे से हाथ जोड़ती हूँ कि मैं गेंदा नहीं लगाऊंगी। फूल बहुत प्यारे होते हैं, खुशबू बहुत प्यारी होती है, लेकिन गेंदा मैं नहीं लगा सकती, मेरी मजबूरी है। तो गेंदे को आप जरूर चूज कीजिएगा, कटिंग से लग जाएगा बहुत ईजीली। और तो नेक्स्ट प्लांट हमारा आता है ड्रेसीना। ड्रेसीना जो होता है वो बहुत ही इजी ग्रो प्लांट होता है और बहुत ही जल्दी से ग्रो होता है। बेचारा बहुत ही शरीफ सा प्लांट होता है। ये कैसे भी ग्रो हो जाता है। पानी के अंदर कटिंग्स डाल दीजिए तो हो जाएंगी, मिट्टी में गाड़ दीजिए तो भी हो जाएगी, रिवर सैंड में गाड़ दीजिए तो भी हो जाएगी, और आप कोकोपीट में डाल दीजिए तो भी हो जाएगी। वैसे कोकोपीट मुझे पसंद नहीं आता, मैं अपने किसी भी प्लांट में कोकोपीट बहुत कम डालती हूँ, रेयर ही डालती हूँ, बहुत कम। उसकी जगह मैं गोबर खाद डाल देती हूँ। गोबर खाद जो होती है ना, वो फाइबर होता है उसमें बहुत सारा, जो भैंस हमारी खाती है ना, गाय भैंस, उसका चारे का जो फाइबर होता है ना, वो उसमें सारा होता है। इसी वजह से कोकोपीट की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप गोबर खाद यूज करते हैं। आप इस चीज को देखिएगा, अगर आप गोबर खाद यूज कर रहे हैं तो कोकोपीट की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। और जो ड्रेसीना है वो बहुत ही प्यारा सा पौधा है। लंबी पत्ती वाला भी आता है, छोटी पत्ती वाला भी आता है। मेरे पास ये दोनों है। और एक आता है बहुत ही पतली सी पत्ती वाला, वो भी है। और उसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। बहुत ही इजीली सबकी कटिंग एक जैसी लग जाती है। मोस्टली सबकी कटिंग एक जैसी लगती है, कोई पानी के अंदर तो कोई रिवर सैंड के अंदर। आप इजीली ग्रो कीजिए किसी भी प्लांट की कटिंग्स को, बहुत इजीली ग्रो हो जाएंगी। तो गाइज, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना और ये कटिंग्स जरूर लगाना, एक बार ट्राई जरूर करना। अगर ग्रोथ होती है तो एक कमेंट जरूर करना। मेरे को अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे आगे वीडियोस बनाने का। और आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि अगला टॉपिक कौन सा हो, कौन सी चीज पर मैं वीडियो बनाऊं। तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय बाय।